गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 10th के लिए कुछ टॉपिक्स। ठीक है, तो याद रखना। सबसे पहला टॉपिक आज बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक मीटर। ठीक है, इसमें हमने पहले पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक मोटर भी पढ़ी थी, जनरेटर भी पढ़ा था। ठीक है, वो उन सभी के कंसेप्ट याद रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक मीटर। मीटर में क्या है, पहले जो पुराने टाइप के मीटर आते थे उनमें एक रोटेटरी डिस्क ऐसे रोटेट करती थी। ठीक है, रोटेटरी डिस्क होती थी और उस पर एक रेड पोर्शन था। रेड पोर्शन आगे आते ही एक चक्कर पूरा, फिर आगे आते ही दूसरा चक्कर पूरा, ऐसे करती थी। आजकल के जो इलेक्ट्रिक मीटर हैं वो डिजिटल हैं। तो मैंने लिखा है इट इज़ द डिजिटल मीटर, इट वर्क्स ऑन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI पे ये इलेक्ट्रिक मीटर जो है ये बेस्ड है और इट इज़ द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड टाइप सर्किट। मतलब काफ़ी सारे अप्लायंसेज यूज़ हो जाते हैं, इसके अलग अलग टाइप के इसकी सर्किट हैं। तो मल्टी सर्किट होने से इसको इंटीग्रेटेड टाइप सर्किट बोल दिया जाता है। ठीक है, मेनली मतलब काफ़ी टाइप के काम ले लेते हैं, इससे अलग अलग टाइप के सर्किट होते हैं, तो इसलिए इसको इंटीग्रेटेड टाइप सर्किट बोल दिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर का जो डायग्राम है वो आपके बुक में भी बनाया हुआ है। ये एक मेन वायर है, इस पे ये मेन फ्यूज़ लगा हुआ है। ठीक है, लाइव वायर भी बोलते हैं इस मेन वायर को ही। और नीचे क्या है, ये न्यूट्रल वायर है, ये यहाँ से जाती है, ये इलेक्ट्रिक मीटर है। ठीक है, इसमें डिजिट दिखाए हैं, डिजिटल मीटर है। ये किलोवाट हार में इसकी जो पावर है वो जो यूज़ होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है। ठीक है, आगे जाके ये अप्लायंसेज में यूज़ होती है। ऐसे पैरेलल कनेक्शन होते हैं, इनके नीचे से सारे कनेक्शन वायर ये अर्थ वायर में कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये अच्छे से एक बार दो बार बना के देखना, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, मैंने क्या बताया है, एक मेन वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है। ये इलेक्ट्रिक मीटर में आती हैं दोनों, आगे अप्लायंसेज में ये कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, और नीचे इनका सभी का नीचे जो कनेक्शन होता है वो अर्थ वायर में अर्थ कनेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, तो टॉपिक आता भी है, क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर एंड फ्यूज। ठीक है, कई बार पेपर में आया भी हुआ है। तो इसकी जो सारी जो एक्टिविटी हैं वो बुक में अच्छे से पढ़ना और याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा जी, फिर मैं इनमें जो लाइव वायर यूज़ हुई है वो बता रहा हूँ, लाइव वायर होती क्या है। तो लाइव वायर क्या है, जो रेड कलर की जो वायर होती है ना आपके कनेक्शंस में, इलेक्ट्रिक मीटर में जो आती है वो रेड वायर है, वो लाइव वायर है, इसको उसी को बोलते हैं। बेसिकली वो करंट कैरिंग वायर वही होती है, करंट सारा वही लेके आती है। ठीक है, उसको फेज़ वायर भी बोलते हैं। आगे समझ, देखो जैसे आप को मैकेनिक को आपने देखा होगा, टेस्टर से वो चेक करते हैं सॉकेट में लगा के। एक सॉकेट में लगाएंगे तो टेस्टर ब्लिम करेगा, रेड रेड लाइट जलेगी उसमें, दूसरे में लगाएंगे नहीं जलेगी। तो जिसमें रेड लाइट जलेगी वो लाइव वायर है। क्लियर है। अच्छा जी, बात करते हैं फिर न्यूट्रल वायर की। न्यूट्रल वायर क्या होती है, ब्लैक कलर की वायर होती है। ऑब्वियसली ये नहीं कह सकते हम ब्लैक ही कलर यूज़ करना है, लेकिन कन्वेंशन है ये कि ब्लैक कलर की जो वायर है, मोटी सी वायर, वो क्या होती है, न्यूट्रल वायर होती है। ठीक है, एक अर्थ वायर होती है ग्रीन कलर की। ठीक है, ये भी कन्वेंशन है कि ग्रीन कलर ही लगाया जाता है। और जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अप्लायंसेज में, जैसे रेफ्रिजरेटर है, कंप्यूटर है, AC है, उसमें देखा होगा 3 पिन वाला प्लग यूज़ होता है। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला पिन होता है ना, वो उसको अर्थ वायर बोलते हैं। ठीक है, उसका काम क्या होता है कि वो बैक पाथ प्रोवाइड करती है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट करती है लाइटनिंग स्ट्रिक से, मतलब बिजली कड़क ना, उसमें चिंगारी ना बने, उसके लिए वो काम करती है। ठीक है, देखा होगा आपने कि वो जो ऊपर सबसे ऊपर वाली पिन होती है वो उसमें ग्रीन वायर होती है और वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट का बैक पाथ प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, मैं आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है। ठीक है, आयरन, ये मैंने आयरन बनाई है, नीचे मेटल की जो प्लेट है और उस पर एक वायर ये ऊपर वाली बनाई है वो लाइव वायर है, दूसरी जो बीच वाली बनाई है वो क्या है, न्यूट्रल वायर है। ठीक है, तो प्रेस जो इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस आपकी वो चल तो ही नीचे जाती है, लेकिन क्या होता है कई बार प्रेस में जो फॉल्ट आ जाता है ना, प्रेस में जो भी फॉल्ट आएगा तो वो जो सारा जो करंट आएगा ना, जो फॉल्ट आ गया इसमें, जो करंट इकट्ठा होगा, करंट जो ज़्यादातर करंट आया वो मेटल की प्लेट के पे आ गया नीचे, जो मेटल की प्लेट है वो नीचे आ गया, मेटल पे आ गया। ठीक है, और इससे हमें झटका लग सकता है, बहुत ज़्यादा शॉक लग सकता है। ठीक है, इस शॉक को बचाने के लिए ना एक ग्रीन वायर, जो अर्थ वायर बोलते हैं इसको, उसको यूज़ किया जाता है ताकि ये बैक पाथ प्रोवाइड करवा दे, ताकि वो सारा का सारा करंट इधर से फ्लो करवा के अर्थ में उसको सप्लाई करवा दे। इसका इतना काम होता है। ठीक है, तो जो भी बड़े बड़े अप्लायंसेज हैं उस पर सभी पे जो ये है अर्थ वायर लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम शॉर्ट सर्किट की।
शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि एक्सीडेंटल कंटैक्ट होता है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का, ठीक है। मान लिया कभी कभी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर पे इंसुलेटर लगा होता है, वैसे तो रबड़ लगी होती है, तो कई बार ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है, तो ये गर्म हो जाते हैं और गर्म होने से इनका इंसुलेशन हो जाता है, पिघल जाता है वो, ठीक है। वो पिघलने से और कई बार ये वायर डिस्टर्ब होती हैं, हिलती हैं, तो आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से जो स्पार्किंग होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। यानी एक्सीडेंटल कंटैक्ट है किसका, बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। आगे समझ में। या इसको ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द बैड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ठीक है, दैट कॉज ए मशीन टू स्टॉप वर्किंग, जो मशीन को वर्किंग करने से स्टॉप कर दे, और यानी वो बैड कनेक्शन, उसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ओवरलोडिंग की, ठीक है। ओवरलोडिंग क्या है कि कोई भी जो अप्लायंसेज है उनका रेट होता है, उसके ऊपर उसका रेट ऐसे फिक्स कर दिया जाता है कि ये इतने करंट को, इतनी लोड को ये वो कर लेगा, सहन कर लेगा, ठीक है। लेकिन जब कई बार उसमें से मैक्सिमम करंट पास कर दिया जाता है उसकी लिमिट से भी ज़्यादा, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि वो उसी चीज़ को ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैंने लिख दिया, द करंट इन ए सर्किट डिपेंड ऑन द रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेज कनेक्टेड टू इट, ठीक है। द चॉइस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन द मैक्सिमम करंट एस्टिमेटेड टू पास थ्रू दैम। इफ द टोटल पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेज एक्सीड दिस परमिटेड लिमिट, उस लिमिट से ज़्यादा दे टेंड्स टू ड्रॉ ए लार्ज करंट, दैट इज़, इसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग। यानी उस लिमिट से ज़्यादा जो करंट पास करेगा तो उसको क्या बोलेंगे कि वो ओवरलोड है, ठीक है। मान लिया आपके पास ये सॉकेट है, प्लग है, इसमें ऐसे ये होते हैं, वो आप स्विच लगाते हो, मान लिया मल्टी स्विच लगा दिया आपने कि एक साइड से आपने फ़ैन चला दिया उसी में, ठीक है, एक साइड से आपने कूलर के लिए वायर दे दी, एक साइड से आपने आयरन चला दी, एक साइड से आपने सेटअप बॉक्स चला दिया, ठीक है, एक साइड से आपने इन्वर्टर वो चला दिया, कंप्यूटर चला दिया, ठीक है। तो काफ़ी सारा लोड एक ही कनेक्शन पे, एक ही जगह पे, छोटे स्विच पे बहुत ज़्यादा बड़ा कनेक्शन दिया है, कई मल्टी कनेक्शन दिए हैं, तो इसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग। आर यू क्लियर और नॉट। इसके बाद बात कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, ठीक है। तो मान लिया कि इंसुलेटर की एक रोड है मेरे पास, मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, इंसुलेटर रोड, उसके ऊपर मैंने स्प्रिंग लगाए हैं, मतलब स्प्रिंग की फॉर्म में वायर लपेटी, कॉयल बनाई है, और ये एक सेल लगाया है और ये की लगाई है, ठीक है। ध्यान से देख लो इस सर्किट को। अच्छा जी, इधर भी मैंने ऐसे ही कॉयल लगाई है, और इधर मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर जी, गैल्वेनोमीटर सुना होगा आपने। गैल्वेनोमीटर एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस होता है, करंट डिटेक्ट करता है, ठीक है। करंट को ये चेक करता है कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं है। करंट को मापना होता है एमीटर का काम, कि कितना करंट है, रीडिंग देनी उसकी, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर तो करंट को बताता है कि करंट है या नहीं है, करंट की प्रेजेंस को चेक करता है, ठीक है। अच्छा जी, मान लिया इसके ऊपर आपने नॉर्थ साउथ की बार मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ की बार मैग्नेट, चुंबक मैग्नेट, तो मैग्नेट को इधर मूव करवाया आपने, मूव करवाया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई, पहले नहीं थी, मैग्नेट लाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनने से इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट की प्रेजेंस को बता दिया। आगे समझ में। अच्छा जी, मान लिया मैंने अब क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर को नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट को हटा लिया, मतलब इसके बिना भी आ सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको हटा दिया मैंने, वही कॉइल है मेरे पास इधर और इधर, ठीक है। अब क्या किया मैंने कि इस की को, जो यहाँ पे की बनाई थी ना, ये की बनाई थी, ये इसको ऑन कर दिया मैंने, इसके बटन को ऑन कर दिया, ठीक है। तो की को ऑन किया तो यहाँ पे करंट गया, करंट गया तो इंस्टेंटली मैग्नेटिक फील्ड बनी, करंट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, उस्ताद बाबा ने बता दिया था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आई, पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने इसको टच किया, ठीक है। इसको टच करने से इसमें भी करंट आया, उस करंट को गैल्वेनोमीटर ने बता दिया, डिटेक्ट कर दिया। आगे समझ में। यानी क्या बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनिशियली जब आई तो जब करंट पास हुआ, ठीक है। इसकी डायरेक्शन की अगर बात करेंगे, गैल्वेनोमीटर में जो इधर इस वाली कॉइल में जो करंट आया उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो +2 में करेंगे, वो लेंज लॉ से आएगा करंट। लेंज एक साइंटिस्ट था, उसने डायरेक्शन दी थी, तो वो +2 लेवल की बात है, ठीक है। अच्छा, तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स, ये लिख दिया मैंने, गैल्वेनोमीटर शो सडन डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाकर वापस आ जाता है, वापस रुक जाता है, क्योंकि कांस्टेंट करंट हो जाता है। कांस्टेंट करंट होने से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा,
क्योंकि वो दोनों कॉइल आपस में कनेक्टेड नहीं है, गैल्वेनोमीटर वहीं पे रुक जाएगा। हाँ, एक बार गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन फिर दिखाएगा, कब? जब उस की को ऑफ कर दिया जाएगा। पहले वाली जो की थी ना, उसको जब बंद कर दिया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी, डिक्रीज होंगी, तो एक बार डिफ्लेक्शन फिर दिखाएगा। ठीक है, तो यही तो फिनोमिना है म्यूचुअल इंडक्शन का। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक कॉइल में करंट आना, किसकी वजह से? दूसरी कॉइल में जब करंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उसकी वजह से। यही लिखा मैंने, द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट इन ए वन कॉइल बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल। भाई दूसरी कॉइल में करंट आया था, किसकी वजह से? पहली कॉइल में जब करंट पास किया था। तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू एंड इफ़ यू अगर आपको ये अच्छा लगा है, समझ आया है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू फॉर दिस।